हाय व्यूअर्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू किडी क्लाउड जूनियर। 35 साल के बाद जब कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करती है तो काफ़ी मुश्किल होता है। और लेट प्रेगनेंसी जो होती है, जो 35 या उससे ऊपर के सालों में आती है, वह अपने साथ काफ़ी चुनौतियाँ लाती है, हेल्थ इश्यूज़ भी लाती है, माँ और बच्चे दोनों के लिए। तो ये वीडियो लेट प्रेगनेंसी के बारे में है कि उसके नुकसान क्या क्या होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पर प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब कोई महिला 35 या उससे उम्र ऊपर की एज में कंसीव करती है तो सबसे पहले तो कंसीव करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि शुरुआत में हम बिज़ी होते हैं अपने लाइफ में सेटल होने में। लेट मैरिज की वजह से प्रेगनेंसी भी लेट होती है। तो जब ट्राई करने की कोशिश की जाती है तो बहुत सारे डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम सामने क्या आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है फर्टिलिटी इशू। देखिए, जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो यूट्रस की बच्चा संभालने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। आपका ओवुलेशन जो होता है, जो अंडा बनता है, वो सही से बनता नहीं है। ठीक है, कभी कभी पीरियड्स रेगुलर होते हैं फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। फर्टिलिटी जो होती है वो काफ़ी लो हो जाती है। यह बढ़ती उम्र की वजह से होता है। तो अब इसमें क्या है कि प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव नहीं होती। हर महीने आपको डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं। हर महीने पीरियड्स के समय डॉक्टर से चेक कराना पड़ता है कि ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं, एग बन रहा है कि नहीं। फिर दूसरे ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो काफ़ी पेनफुल तो होते ही, एक्सपेंसिव भी होते हैं, जो आपको फिजिकली और मेंटली जो है चैलेंज करते हैं। तो ये सबसे पहला इशू कंसीव करने में कंसीव होने में काफ़ी समय लगता है, यह फेस करना पड़ता है महिलाओं को। दूसरा इशू आता है कि जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ जाते हैं। अब किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? देखिए, टेंशन होता है जैसे उम्र बढ़ती है कि कैसे होगा, क्या होगा। स्ट्रेस होता है, फिर बीपी बढ़ता है, बीपी की प्रॉब्लम काफ़ी होती है महिलाओं को। मधुमेह, शुगर, डायबिटीज़ आपका बढ़ता है, थायराइड की भी प्रॉब्लम आती है। तो एक तो प्रेगनेंसी लेट कंसीव हुई, उसके बाद ये सारी चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तो आपको एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ती है। पूरे 9 महीने इन सारी चीज़ों को भी संभालना है, इसके मेडिसिन भी आपको लेने पड़ते हैं। तो कुछ महिलाओं का तो डिलीवरी के बाद ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हाई बीपी की, जो शुगर है, डायबिटीज़ है, थायराइड की। बट कुछ महिलाओं को ये प्रॉब्लम एंड तक बनी रहती है, फिर उसके भी मेडिसिन लेने पड़ते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि जैसे आपने ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, वर्किंग है तो ऑफिस का भी टेंशन है, घर का भी टेंशन है, तो आप ऑब्वियसली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है, जिससे प्रेगनेंसी पे इफेक्ट होता है। तो ये जो रिस्क है कॉम्प्लिकेशंस का, ये बढ़ जाता है। तीसरा है मिसकैरेज, गर्भपात। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चा संभालने की जो क्षमता है यूट्रस की वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से गर्भपात, मिसकैरेज के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एक तो प्रेगनेंसी लेट कंसीव हुई, ऊपर से अगर मिसकैरेज हो गया तो सोचिए ये एक महिला के लिए कितनी दुखदाई बात होती है। चौथी प्रॉब्लम आती है प्री टर्म डिलीवरी, बच्चे का समय से पहले जन्म होना। बीपी का प्रॉब्लम आ गया है, हाई ब्लड प्रेशर तो है ही आपके साथ, शुगर है, थायराइड है, अगर वो बढ़ गया 7वें महीने में, 6वें महीने में, तो डॉक्टर भी वेट नहीं कर पाते हैं। उन्हें भी कहना पड़ता है कि 7वें महीने में या 8वें महीने में बच्चा डिलीवर करना है। ऐसा बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है। तो 7वें 8वें महीने में डिलीवरी करनी पड़ी, जिससे प्री मैच्योर बच्चा जन्म लेता है जो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। फिर बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कांच की पेटी में बंद करना पड़ता है, और बहुत ही काफ़ी पेनफुल होता है ये सारा प्रोसेस। उसके बाद आपको कितना ख्याल रखना पड़ता है बच्चे का, एक लंबे समय तक पूरा समय और सेवा लगती है माँ और बच्चे दोनों को। तो ये प्रॉब्लम भी काफ़ी महिलाओं में आती है लेट प्रेगनेंसी में। उसके बाद आपकी डिलीवरी तो हो गई, अब क्या होगा कि जो रिकवरी टाइम है डिलीवरी के बाद का, वो काफ़ी जो है इजी नहीं होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि एज ज़्यादा होने की वजह से सिजेरियन का चांस तो बढ़ता ही है। दूसरी बात क्या है कि जो स्टिचेस होते हैं वो जल्दी हील होने में टाइम लगता है। पहले की जैसी जो एनर्जी है, ताकत है, शक्ति है, वो जल्दी नहीं आती है बिकॉज ऑफ एज ज़्यादा होने की वजह से। अगर आप कंपेयर करेंगे अगर हम, तो जो 30 के पहले जो डिलीवरी होती है और उसके बाद जो होती है 30 के बाद या फिर 35 कह लीजिए, तो उसमें रिकवरी टाइम अलग अलग होता है। एक यंग लेडी जितना जल्दी रिकवर करती है और अपने नॉर्मल रूटीन पे वापस जाती है, उम्र वाली महिलाओं के लिए वो सारी चीज़ें कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। कितने को तो 6 7 8 यहाँ तक कि 1 साल भी लग जाता है प्रॉपर उस नॉर्मल रूटीन में आने में। ये अपने बॉडी सिस्टम में है। तो रिकवरी टाइम जो है काफ़ी लंबा हो जाता है, और उस समय पर आपको बच्चे को भी संभालना है, रात में जागना भी है। जैसे जैसे बच्चा सोएगा उस हिसाब से नींद तो आने वाली है नहीं, तो
तो ये सारा जो प्रोसेस होता है काफ़ी पेनफुल और चैलेंजिंग होता है, मेंटली फिजिकली दोनों तरह से। तो अगर आप लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से समझ और सोच लेनी चाहिए, ताकि आप होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। हालांकि ये हर महिला के केस में नहीं होता है, लेकिन काफ़ी महिलाओं के केस में ये प्रॉब्लम आती है। अब आप बेबी डिलीवर करके अच्छे से घर पे आ गई, सारा कुछ मैनेज हो गया, ठीक है, इन 9 मंथ में जो जो प्रॉब्लम आई। अब इसके आगे जो प्रॉब्लम आती है, एज गैप पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में संभालने की जो क्षमता होती है, ये सारा भी जो जानकारी है मैंने अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में बनाया है, जो जल्द ही मैं अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।